न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये हर कास्ट के लिए है, लेकिन हाँ, हॉरोस्कोप ये बताता है कि ये इंसान अगर कोशिश करे तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। प्लैनेट्स को ही देके भेजा, आपको भगवान ने अपना दिमाग देके नहीं भेजा है। प्लैनेट्स हमसे कराते हैं। तो राहु इल्यूजन क्रिएट करता है कि दिखता बहुत अच्छा है बट उतना अच्छा होता नहीं है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाएंगे हमारा वैसे ही विचार बनेंगे, हम वैसे ही सोचेंगे। चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, या नेगेटिव एनर्जीज को देख सकते हैं। अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने ना उनको बोलने की एबिलिटी नहीं दी है तो कहीं ना कहीं उनको स्पेशल एबिलिटी जरूर मिली है, बिल्कुल मिली है। ब्लैक डॉग और व्हाइट कैट घर के लिए बेस्ट होता है, ब्लैक नहीं। एनिमल्स का क्या रीबर्थ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बोला जाता है कि घर पे कबूतर बैठने से आपकी बीमारी बढ़ेगी या किसी डेथ होने का चांसेस, ये सच है? ये सच है? बिल्कुल। जितने भी बच्चे हुए सब में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हुए या बच्चे ही नहीं हुए। Hello, welcome to LOL. Let's off leash. I'm your host Kasturi Jha, and today's episode is really mystical and astrology, numerology, and all about how pets are impacting your life. आज के episodes interesting इसलिए भी है, हमारी जिंदगी में पेट्स की अहमियत क्या है? क्या वो वास्तु रिलेटेड है? क्या वो नंबर्स रिलेटेड है? और ये जो एनिमल क्रुएल्टी हम करते हैं, क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? क्या इससे हमारी कर्म, जिसका हम कर्मा बोलते हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है हमारे साथ। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट रुचि चंद्रा। रुचि जी इस फील्ड में लास्ट 20 years से है। शी इज सीइंग वर्ल्ड वाइड, दुबई, इंडिया, एवरीवेयर। आई हैव अ लिस्ट फॉर रुचि जी। A seasoned expert with 20 years of experience in Dubai and worldwide. She is an astronumerologist, Vastu and Astro-Vastu expert, healer, Reiki, Grandmaster and life coach. So, ये आज की डेट में ना वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है। चाहे वो टॉप नॉच सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो करण जौहर हो, एकता कपूर हो, चाहे वो अंबानी हो, बिजनेस टाइकून, चाहे वो बहुत बड़ी क्रिकेटर हो या पॉलिटिशियंस हो, सब कोई न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। क्या है ये हमारी सनातन धर्म बोलो या ये हमारी वैदिक साइंस है? तो इसी के बारे में हम और भी बात करेंगे रुचि जी से। ऑकल्ट साइंस, वैदिक साइंस एंड रुचि जी। लेट्स कम एंड इंट्रोड्यूस। ओम साई राम। ओम साई राम कस्तूरी। कैसे हैं आप रुचि जी? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा भाग दौड़ वाला रहा बट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। आप लेट्स ऑफ लिश में आए, अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिए और इन एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में बात करने के लिए रेडी हुए। बिकॉज बहुत जन सोचते हैं ना ये कंटेंट नहीं है, ये वो वायरल जाने वाली जोन नहीं है, तो बहुत जन अवॉइड कर जाते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने बिना कुछ सोचे एक बार में हाँ बोल दिए। जब तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, जब मैंने सुना कि तुम ये कर रही, पहले मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ कर रही हो, लेकिन तुम जब इतना अच्छा काम कर रही हो तो बिल्कुल सपोर्ट करना मेरी ड्यूटी है। बिल्कुल करूँगी, हमेशा करूँगी। तो रुचि जी, आपका एक्सपीरियंस 20 साल का है। आप अभी 20 साल से ज़्यादा का हो गया, 20 साल तो ज़्यादा। 25। सो एक जर्नी आपने बिताया है, तो आप मुझे ये बताएं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? देखो, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों ही अपनी जगह एक साइंस है, बट एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट साइंस है, मीन्स बहुत टेक्निकल है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी उतनी डिटेल नहीं है, क्योंकि देखो जब हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं तो हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक किसी एक जने का हम हॉरोस्कोप बना रहे हैं। बट न्यूमरोलॉजी में हम ऐसा नहीं करते। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ओके। तो डेट ऑफ बर्थ, अब सपोज कर लो मेरी डेट ऑफ बर्थ वाले दिन, जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उस दिन कितने लोग और पैदा हुए, तो वो एक स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जर्नल है। वो जर्नल है कि वो एक चीज़ सबके लिए वो एप्लीकेबल है। बट एस्ट्रोलॉजी एकदम स्पेसिफिक है। वो अगर एक हॉरोस्कोप बन रहा है, एक चार्ट बन रहा है, तो वो सिर्फ मेरा है। तो
इसलिए वो साइंटिफिक भी बहुत है, क्योंकि हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, प्लैनेट की कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन है, नक्षत्रों की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट न्यूमरोलॉजी में तो हम सिर्फ एक नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं और नंबर्स के हिसाब से बताते हैं कि ये पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज आप बोलो, बिग पॉलिटिशियंस बोल लो, क्रिकेटर्स बोल लो, सब कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब कोई बिलीव करता है। तो ये एक ऑकल्ट साइंस है। अब पहले के टाइम में क्या था ना, ये बिलीव नहीं था, बहुत जन मानता था, नहीं मानता था, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें भी मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल तुम लोग देखते हो ना कि इतना हम कोई भी आप ऑनलाइन पोर्टल उठा लो, कुछ भी आप खोल के, अगर फ़ोन खोल के देख रहे हो तो आप कोई ना कोई एक वीडियो सामने आ रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये इतना ज़्यादा लोगों को वीडियो बनाने की एक, जैसे कहते हैं ना, होड़ सी हो गई है, एक रेस चल रही है कि कौन सबसे ज़्यादा वीडियो डालेगा। तो इस रेस में तो आप सही क्या है, गलत क्या है, पहली बात पहचान नहीं सकते। और एक चीज़ कस्तूरी मैं तुम्हें बताती हूँ, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ये इतनी डीप साइंस है, इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है कि इसकी स्टडी के लिए कहते हैं कि एक जन्म कम पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक जन्म ज्योतिष के लिए कम है। वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कैलकुलेशंस है। और लोग सोचते हैं कि हमने 6 महीने का कोर्स कर लिया या हमने थोड़ा सा एक क्रैच कोर्स कर लिया और हम एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो वो चीज़ ही गलत है। फिर वो पंडित और संत फिर वो नहीं होता ना। पंडित संत की बात है, एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। देखो, पंडित और एस्ट्रोलॉजर में भी बहुत डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, प्लैनेट की कैलकुलेशन कर रहा है। पंडित कौन है? ब्राह्मण, जो कि पूजा पाठ करवा रहा है। देखो, बहुत डिफरेंस है। आज मेरे को तुम कहो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, वो मैं बना लूंगी, लेकिन मेरे को कोई कहे कि इसके घर जाकर के ये पूजा करवानी है, वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इन दोनों चीजों में अलग अलग शास्त्र हो गए। बिल्कुल, दोनों अलग अलग है। सो मुझे एक चीज का बहुत क्यूरियोसिटी है, क्या एनिमल्स का भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हो सकता है? देखो, ये तो बहुत अजीब बात है। देखो, एनिमल्स का थोड़ा सा मुश्किल होता है एनिमल्स के लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस उनकी करना, क्योंकि आप एनिमल्स का स्पेसिफिक टाइम ऑफ बर्थ कैसे नोट करोगे? देखो, किसी एनिमल का बर्थ अगर आपके घर में हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप टाइम ऑफ बर्थ नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप जर्नल कैसे नोट कर सकते हो? वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो उनका जो लाइफ होता है, ये जो उन्होंने जो जानवरों की योनि में जन्म लिया, ये क्या उनका लाइक पास्ट लाइफ का कुछ होता है, कर्मा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जब हम किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीड करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, हमें उसमें पता चलता है कि ये एक पर्टिकुलर इंसान अपने पास्ट लाइफ में क्या था, इसने कैसे कर्म किए जो इसको ये जन्म मिला है। तो बिल्कुल हमारा पास्ट लाइफ के जन्मों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हम इस समय किस जन्म में आ रहे हैं, किस योनि में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि उनका जन्म जो हुआ है, तो ये उनका आना, जैसे उनका आना हमारे घर में, वो भी डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर तो नहीं डिपेंड करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिट है जो किसी पर्टिकुलर एक एनिमल को आपके घर लेके आती है। आप कभी देखो, आप अगर जो लोग पेट रखते हैं, अगर सपोज कर लो आप एक डॉग लेने जा रहे हो और आप जब उसको लेने जाते हो तो वहाँ पे अगर बहुत सारे डॉग्स हैं, एक पर्टिकुलर डॉग आपको क्यों अट्रैक्ट करता है? आपका क्यों कनेक्शन उससे जुड़ता है कि ये मैं इसको अपने घर लेके आऊँ? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर जुड़ता है, वो एनर्जी, वो स्पिरिट हमारे जुड़ रही है उससे कहीं ना कहीं। तो इसको मैं सिर्फ इतना ही लेकर के चलती हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि उसमें फिर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हम उसको कनेक्ट करेंगे और करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पास्ट लाइफ से, उससे पहले की लाइफ से, उससे पहले बहुत कुछ कनेक्ट कर। हाँ, क्योंकि ना अभी ना हाल फिलहाल में कहीं मैं सुन रही थी या देख रही थी कि वो बोलते हैं कि ना जो डॉग्स भी होते हैं आपके घर आते हैं ना, तो उनकी भी ना एक जो होते हैं ना काम जो पूरा नहीं होता, तो वो बार बार जन्म लेते हैं। ये हो सकता है कि आपके घर में ही आए, किसी और के घर में जाए, पर उनकी जन्म का पर्पस जब तक सॉल्व नहीं होता वो जन्म लेते रहते हैं। हाँ, ये होता है। मैं ना तुम्हें, अगर टाइम है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी इसमें सुनाती हूँ। और ये स्टोरी नहीं कहूँगी, ये एक एक्सपीरियंस है जो किसी के साथ हुआ था और उसने स्पेशली वो एक्सपीरियंस शेयर किया था। बोलिए। एक इंसान था, वो अपने किसी रिलेटिव के घर रहने गया, उसने वहाँ पे नाइट स्पेंड की। उनके घर में एक डॉग था। वो डॉग रात को उसके सपने में एज अ फादर आया। उसके रात को सोया तो सपने में फादर आया और वो फादर कह रहे थे कि मैंने इस रिलेटिव का पर्टिकुलर इतना अमाउंट देना है, मैं उसको दे नहीं पाया था, उसको देने से पहले ही मेरी डेथ हो गई थी, तो तुम इनका वो पर्टिकुलर अमाउंट दे दो।
तो जब वो सुबह सो के उठा तो उसने पूछा उनसे कि क्या सच में मेरे फादर ने आपका ये अमाउंट देना था, तो उन्होंने कहा हाँ देना था। उस लड़के ने उसी दिन वो अमाउंट उनको दिया, ट्रांसफर किया एंड जो भी किया होगा, और यू वोंट बिलीव रात को उस डॉग की डेथ हो गई। ओ, तो बस वो ही कर्म पूरा करने के लिए वो वहाँ पे तो आया मतलब था। ये सच है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब उनकी एक पर्पस होती है, पर्पस होती आपकी जिंदगी में आना या बिल्कुल। ठहरना, रुकना, कोई तो हिंट्स होती है। हाँ। गूज़बम्प। है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताओ कि ये जो अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये जैसे हम सी क्रॉस करते हैं, इसमें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इसमें ज़्यादा फ़र्क वास्तु का पड़ता है। देखो अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो जब हम सी क्रॉस करते हैं दैट मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे, तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उस जगह का चेंज हो गया, तो उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के चेंज होने से वो कुंडली चेंज हो गई। अच्छा। अगर एक इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में उसका जन्म हुआ है और उसी एक पर्टिकुलर टाइम में उसका दुबई में जन्म हुआ है, तो बिल्कुल हॉरोस्कोप चेंज हो जाएगा। ये होता है? हाँ बिल्कुल, वो जो भी ज्योग्राफी के हिसाब से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होते हैं तो वो प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होती है। तो हम देखते हैं ना कि आज इंडिया में जो टाइम है तो हम उनसे 1.5 घंटा पीछे चल रहे हैं, तो वो चेंज हो रहा है ना कहीं प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, प्लैनेट्स उस हिसाब से उनकी जिसको कहते हैं गति उस हिसाब से हो रही है, तो बिल्कुल चेंज होता है। तो ये मुझे ना बहुत दिन से क्यूरोसिटी था कि ये क्या चेंज होने से ये चेंज हो जाता है, बट होता है बिकॉज हाँ ज्योग्राफिकली तो बोले तो लॉन्गिट्यूड बिल्कुल, ये लैटिट्यूड तो चेंज होता है, साइंटिफिक है कि तो चेंज ये हो रहा है। साइंटिफिक चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ना अभी सिग्नेचर होता है, फ़ोन नंबर, इससे फ़र्क सच में पड़ता है? देखो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ सिग्नेचर फ़ोन नंबर चेंज करने से, क्योंकि देखो ये बहुत एक तो समझ लो बहुत इजी चीज़ है। आपने सिग्नेचर चेंज किया तो आप क्या समझते हो कि क्या एक सिग्नेचर चेंज करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? फिर ऐसा होने लगा तो फिर ज़िंदगी में दुख ही नहीं बचेगा। सिर्फ आपको एक अपना सिग्नेचर ही तो चेंज करना है, तो सब इंसान सुखी है, सब इंसान। ये एक शायद कोई कॉन्क्लेव हो रहा था, या इसमें डॉक्टर जय मदान जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है सिग्नेचर के बारे में, तो मुझे ना थोड़ा सा कीन हुआ, मैंने सुनने लगा। तो वो बोल रहे हैं कि चाहे जितने भी आज के डेट में बिग शॉट्स हैं, उन्होंने अपनी सिग्नेचर में काम किया है कि ऊपर की तरफ ले जाओ, नीचे की तरफ डॉट दो, नहीं दो, नीचे का 2 लाइन। तो ये सब में सच में फर्क देखो पड़ता नहीं, है? सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। चलो वो उनकी एक्सपर्टाइज है उस फील्ड में, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक चीज़ समझो ना, आपने सिग्नेचर चेंज कर लिया, कुछ भी XYZ आपने कर लिया, और आपका हॉरोस्कोप आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर आप जो अचीव करना चाहते हो नहीं मिलेगा आपको। तो सिर्फ सिग्नेचर की बात करें तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात करें उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उससे पड़ता है फर्क? पड़ा, क्योंकि आप सब कुछ कर लो, अगर प्लैनेट्स के अलाइनमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्लैनेट्स को अलाइन कर लो तो समझ लो सब कुछ अलाइन हो गया। सो क्या लगता है आपको कि अपना कर्म ठीक रखने से सारा प्लैनेट्स सही रहेगा? देखो यहाँ पे भी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि जब अगर हमारी कर्मों की वैल्यू है तो फिर हमारे को हॉरोस्कोप देखने की क्या ज़रूरत है, या हम जब सिर्फ हमारी ज़िंदगी हॉरोस्कोप के हिसाब से चल रही है तो फिर हम कर्म का क्या कनेक्शन logic? बनता है? देखो कर्म का कनेक्शन हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारा हॉरोस्कोप हमारी लाइफ में 70 से 75% तक काम करता है, मीन्स वो फिक्स है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। अब यहाँ पे जहाँ पे कर्मों की बात आती है, हम कर्म अच्छे करके उसको थोड़ा बहुत अलाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझाती हूँ मैं। सपोज कर लो किसी के हॉरोस्कोप में मार्स प्लैनेट अच्छी कंडीशन में नहीं है, हमने उस पर्टिकुलर इंसान को सारी रेमेडीज बताई कि आप ऐसा करो आपका मार्स आपको थोड़ा ठीक रिजल्ट देगा, ठीक है, वो रेमेडीज भी काम करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंसान अपने भाई के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा, उसका पैसा मारेगा, उससे झगड़ा करेगा, क्योंकि मार्स प्लैनेट हमारे ब्रदर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी प्लैनेट उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने कर्मों से अपने प्लैनेट को और ज्यादा खराब कर लिया। ये डिफरेंस समझ रही हो ना? समझ रही कि कर्म कहाँ काम आते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कहाँ का। तो मतलब ये हुआ ना कि हर चीज आपको बैलेंस रखना होगा। बैलेंस रखना बहुत कोई भी जरूरी है एक लाइफ में। चीज होने से नहीं होगा, आपको कर्म, अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट्स होते हैं वो, ग्रह, प्लैनेट्स, ये सबको आपको बैलेंस रख के अपनी लाइफ में चलना होगा। बैलेंस रख के चलना। और देखो एस्ट्रोलॉजर एक क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर किसी की भी जिंदगी में ना सब कुछ बदल नहीं सकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखो। जैसे आप लोग कभी कभी सुनते हो कोई कह रहा है आपको कि ये उपाय कर लो सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगा तो एस्ट्रोलॉजर की अपनी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना, जबकि उनकी लाइफ में भी अपनी अपनी हिस्से की प्रॉब्लम्स हैं। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाता है कि ये टाइम आ रहा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा,
अगर ऐसा नहीं करोगे तो इससे बच सकते हो। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर आपको रास्ते पे आपको चलना है। और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कई कई बार प्लैनेट्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो आपको उस रास्ते पे चलने ही नहीं देते, वो आपको रेमेडी की तरफ जाने ही नहीं देते। तो उस समय मैं कहती हूँ कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और चलो, जबरदस्ती करो, अपने आप को पुश करो। तो जो कर लेता है, जिसके ऊपर वाले की कृपा होती है, वो कर लेता है तो उसको ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं। जो नहीं कर पाता वो प्लैनेट्स के असर होते हैं, उनके रुक ऊपर जाते हैं। मैं ये चीज़ भी सुना है कि केतु को अगर शांत करना है तो अगर घर में आपका ब्लैक डॉग हो, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, तो वो केतु को शांत करता है। ये सही बात है? हर किसी के लिए नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में केतु की क्या पोजीशन है। कई जगह पे ये भी देखने में आया है, कई लोगों के हॉरोस्कोप मैंने रीड किया तो वहां पर ये आया है कि अगर डॉग इनके घर में होगा तो इनकी बर्बादी का भी वो कारण बनेगा, ओके। वो नहीं रखना चाहिए। तो लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अगर पेट पालते हैं तो बहुत ज्यादा उससे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन हाँ, हॉरोस्कोप में कई जगह ये होता है कि आप अगर डॉग रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कई जगह होता है कि आप मत रखो, अगर आपके पास है तो किसी और के घर दे दो, अपने रिलेटिव को दे दो, उसकी दूर से सेवा कर लो, तो घर में मत। क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट में आ रही थी कि ये चीज़ है कि आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, कहीं पे शायद रिलेटेबल होता है कि आप घर पे बिल्ली या डॉग बोल लो, कैट बोल लो, इनको घर लाना चाहिए भी नहीं, वो भी डिपेंड करता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल आपके हॉरोस्कोप सो में होता ऐसे ही नहीं कि आप गए मुंह उठा के लेके आ गए, तो उसमें भी फिर बाद में डिफिकल्टीज है। बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये भी कंसर्न करके करना चाहिए। एक जगह पे आता है कि हम जैसे वास्तु देखते हैं या हॉरोस्कोप के हिसाब से भी कई जगह हम कहते हैं कि आप अगर डॉग पालोगे तो वो आपकी परेशानियां अपने ऊपर लेगा। ये बहुत जगह होता है। हाँ, हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जान के डॉग ले आओ कि हम चलो मेरी सारी परेशानियां उस बेजुबान जानवर पे आ जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप अपने भले के लिए अपना कर्म खराब कर रहे हो, किसी और को प्रॉब्लम दे रहे हो। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान बारीकियां रखना है और हाँ, उसको समझना जरूरी है। बिना बहुत ज्यादा समझे तो स्विच वर्ड काम करता है। काम करता है स्विच वर्ड, लेकिन किसी एक लिमिट तक ही। जब मैंने कहा ना कि हॉरोस्कोप सबसे ऊपर है, अगर आपके प्लैनेट सपोर्ट नहीं करे तो सिर्फ एक स्विच वर्ड लिख करके या स्विच वर्ड को चैन करके ही आपको सब कुछ मिल जाता, फिर यहाँ पे वही बात हो जाती है। तो ऐसे तो फिर दुनिया में कोई दुखी नहीं होगा, सबको सब कुछ मिलेगा ना। फिर वास्तु, उस हिसाब से फिर आप वास्तु शास्त्र को किस उसमें वास्तु भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु भी जनरल वास्तु नहीं, एस्ट्रो वास्तु, जैसे जो हम करते हैं एस्ट्रो वास्तु, मतलब वास्तु भी हमारे हॉरोस्कोप के हिसाब से। क्योंकि अगर जनरल वास्तु होता ना तो एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट बने एक ही डायरेक्शन में, तो सबकी किस्मत एक जैसी होनी चाहिए। कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई किसी को हेल्थ इश्यूज है, वो क्यों है? क्योंकि वास्तु भी हमारे हॉरोस्कोप से रिलेटेड है। और कस्तूरी एक चीज बताती, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब मैं किसी का हॉरोस्कोप देखती हूँ ना, तो मुझे वही हॉरोस्कोप से पता चल जाता है कि इसके घर में ये चीज कहाँ पे पड़ी होगी। हॉरोस्कोप और वास्तु इतने ज्यादा, इससे पता लग जाती है। हाँ, इतने ज्यादा कनेक्टेड है। हमें हॉरोस्कोप बता देते हैं कि इसके घर में कौन सी चीज कहाँ। हॉरोस्कोप हमें कभी कभी ये भी बताता है इसके घर में कर्टन्स का कलर क्या है, मतलब प्रेजेंट जो है, हाँ, वो प्रेजेंट जो है ये भी पता चलता है उससे। सच्ची। वाओ, बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। मतलब ये हो सकता है कि ये साइकिक पावर काइंड ऑफ हो गया। साइकिक पावर तो इसको नहीं कहेंगे, ये तो एक साइंटिफिकली मैं देखती हूँ इसको। क्योंकि जो हम कहते हैं ना, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। तो एक बच्चे का माँ के गर्भ में आने से पहले उसका हॉरोस्कोप लिखा जाता है, उसकी कुंडली बनती है। तो वो कैसे कैसे इंटरलिंक होता है, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी और दिन इसके बारे में पूरा एक पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, सपोज कर लो एक हमारा फिक्स हॉरोस्कोप हो गया, एक ट्रांजिट में भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो ट्रांजिट में प्लैनेट जब मूव करते हैं, एक हाउस से दूसरे हाउस में आ रहे हैं, तो वो प्लैनेट हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर हाउस, क्योंकि वो पर्टिकुलर हाउस हमारे घर के भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता रहा है। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या आप नई चीज लेके आए, वो रख दिया आपने, उससे एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई, तो वो सब कुछ हॉरोस्कोप हमें बताता है। रिलेटेड है। तो ये हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी हो या कुछ भी हो, इससे हम लोग क्या बोलिए कि मेंटल कंडीशन बोलिए या पता लगा सकते हैं बोलिए, या सुधार ला सकती है जो, क्योंकि ना आज की डेट में आप देखोगे एनिमल क्रूरल्टी बहुत बढ़ गई है, लाइक एक्सेसिव बढ़ गई है। किसी को भी मार देना, ये कर देना। जैसे इतनी गर्मी है, आप देखोगे यहाँ का बात मैं बता रही हूँ, इंडस्ट्रियल एरियाज में ले जाके या एकदम डेजर्ट एरिया में ले जाके आप कुत्तों को छोड़ दे रहे हो,
डॉग्स को छोड़ दे रहे हो, बिल्लियों को छोड़ दे रहे हो। तो ये एनिमल क्रूएल्टी, ये क्या मतलब इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी बोलो या साइकिक बोलो, क्या साइकोलॉजी ही है। ये आप उसको क्यों नहीं मतलब रखना हो चाहते, आप रहा उसको है? नहीं रख सकते, तो आपको इजी वे मिलता है कि उसको छोड़ाओ कहीं पर। तो ये कुछ ना कुछ, जैसे किसी को भी आप हार्म करने से पहले सोचते हो, आपके दिमाग में या दिल में इतनी नफरत तो होनी पड़ती है ना कि किसी को भी आप प्रॉब्लम दोगे या कुछ करोगे। हम किसी को कुछ खराब बात बोलने से पहले भी सोचते हैं कि ये करे जो ना करे, बुरा लग सकता है। तो जब ये इतनी बड़ी एक इंसान कदम उठाने जाता है, तो क्या ये इसके मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कुछ है कि इनकी ग्रह इनसे करवा रहा है, देखो या इनकी कर्म उनसे करवा रहा है, पास्ट लाइफ का कुछ है जो उनको उसी झांसे में या उसी एक चीज में घुमाते जा रहा है? व्हाट इज द रीजन? देखो यहाँ पे जहाँ पे प्लैनेट्स की बात होती है, बिल्कुल प्लैनेट्स हमसे कराते हैं। सपोज कर लो अगर किसी की राहु की दशा है, तो राहु इल्यूजन क्रिएट करता है कि दिखता बहुत अच्छा है बट उतना अच्छा होता नहीं है। बट फिर मैं कहूँगी कि हर किसी के हॉरोस्कोप में राहु अलग इफेक्ट देता है। बट ये सब सोचना किसी बेजुबान जानवर के लिए, ये तो आप अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन एक तरह से जानवर पे निकाल रहे हो। आप अगर उसको नहीं रख सकते तो ठीक है, आप शेल्टर होम्स में दे सकते शेल्टर हो, होम्स में, हाँ, आप किसी ऐसे एनजीओस को दे सकते हो जो उसको, लेकिन आपको क्या लगता है, इजी वे लगता है कि लेकर के जाकर के छोड़ करके आ जाओ, मतलब क्योंकि वो कितना जानवर आपको अंदर, कुछ बोल नहीं सकता हाँ, ना। शैतान कितना ज्यादा अंदर का जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी, कितना ज्यादा हो गया है इंसान को कि इस लेवल पे जाके किसी को मारना। देखो कोई प्लैनेट हमें ये थोड़ी ना बताता है, प्लैनेट आया अगर ट्रांजिट में हमारे हॉरोस्कोप में आया या उसकी दशा चली, तो बिल्कुल उसका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे आता है। लेकिन आपको भगवान ने सिर्फ एक प्लैनेट्स को ही दे के भेजा, आपको भगवान ने अपना दिमाग दे के नहीं भेजा है। इंसानों को क्या एक स्पेशल पावर है कि हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है। हमारे पास दिमाग है, हम बोल सकते हैं, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कोई प्लेनेट हमारा ऐसा हमें करने पे मजबूर कर रहा है, तो हमारा दिमाग भी तो है ना। तो शायद ये दिमाग ही शायद गलत दे दिया, गलत दे कि दिया नहीं, सही जगह आजकल में थोड़ा सा लगाते हैं। इंसान अपने फायदे के बारे में पहले सोचता है, या हर किसी को ना एक शॉर्टकट चाहिए, इजी वे चाहिए। थोड़ा सा भी डिफिकल्ट अगर वे सब्र होगा या नहीं। थोड़ा सा भी घूम के जाना होगा, तो इंसान मना कर देगा कि नहीं, मेरे को तो शॉर्टकट चलना है। तो ये शॉर्टकट है ना कि आपने गाड़ी में बिठाया अपने पेट को या जो भी है, उसको डेजर्ट में ले जाके छोड़ के गाड़ी लेकर के आ गया, तो ये तो उनको शॉर्टकट है ना। या उनके ऊपर से, जैसे अभी बहुत होता है कि उनके ऊपर से गाड़ियां कुचल के चले गए। अब आप इतना तक आपके अंदर इंसानियत नहीं बची है कि आप पीछे मुड़ के देखोगे कि उसको लगी है या आप उसको मार ही डाले, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसे कुचल के चले गए। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कर्म तो जुड़ रही है, बिल्कुल जुड़ रहे हैं वो। ये सोचो कर्म तो नहीं उनको, छोड़ने वाला। अगर आज आपने एक एनिमल के साथ कुछ भी ऐसा बिहेवियर किया है, तो वो सोचो अगले जन्म में आपके साथ सेम होने वाला है। शायद वो एनिमल आपके साथ करे और आप उसके जगह पे हो और वो आपकी जगह पे हो, वो सेम आपके साथ होने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं ना, आज हमने जीना है, हम नहीं देखेंगे कि हमारा अगला जन्म क्या है। अगर ये समझ जाए लोग कि हमें अगले जन्म में ये सब भोगना पड़ेगा, तो फिर आज गलती क्यों करेंगे। एग्जैक्टली। कल ही मैं एक सुन रही थी ऐसे स्पिरिचुअल बातें ही, तो वहाँ पे ना वो बोल रहे थे, वो बहुत ही डीप बात बोले कि ना कोई बिल्ली थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो ना एक लेडी थी उनके घर के वहाँ आसपास शायद थी, तो उन्होंने उसको मार के भगा दिया। तो उनको ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, बट उन्होंने मार के भगा दिया कि मेरे घर के सामने मत बैठो, गंदा होगा कुछ भी। उसको मार के भगा दिया। उसने चीखा बहुत तेज। अब वो बात हो गई, किस्से हो गए, सारे खत्म हो गए। फिर उसका शादी हुआ, शादी ब्याह के बाद वो अपने घर गई। अब उसका बच्चा कभी नहीं ठहर रहा है, 3-4 बारी उसके मिसकैरेजेस हो चुके हैं, नहीं रुक रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रही थी क्यों नहीं रुक रहा है, किस लिए। फिर उसका बेटी हुआ, बेटी कुछ दिन बड़ा भी हुआ, लाइक 21-22 साल के हुए, लॉ पढ़े, सब कुछ हुआ। अब उसकी बेटी में प्रॉब्लम आने लग गई, शादी नहीं हो रही है, ये नहीं, कुछ ना कुछ बच्चे को हेल्थ का प्रॉब्लम, देखने में सुंदर लेकिन हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। तो ना आज की डेट में जैसे हो गया ना कि ये इससे सुन के उससे सुन के तंग आके वो हस्बैंड वाइफ एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंची गए, हॉरोस्कोप वगैरह दिखाया। तो वो उनका जब बर्थ चार्ट वगैरह सब कुछ दिखा, तो उन्होंने उनको छूटते ही बोला कि आपने किसी गर्भवती जानवर को तकलीफ दिया है, उसका ही श्राप आपको लगा है जो आप अभी तक भुगतते जा रहे हो। तो वो उनको कुछ ऐसे याद ही नहीं था, वो काफी पुराने, मतलब उनका तब शादी भी नहीं होता, काफी साल पहले का बात है। और वो ये भी नहीं जानती थी वो बिल्ली प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो बोले ऐसे हुआ है, श्योर हुआ है, आप पता करो। जिस दिन आप ये चीज पता कर लोगे और इसके लिए प्रायश्चित करोगे, दिल से माफी मांगोगे, देखना आपका बहुत चीज होगा। उसने जब सच में घर पे बात किया, उसने अपनी मदर से बात किया, सब कुछ हुआ,
तो निकला हाँ, जो मैंने शुरू में बोला ना कि उन्होंने मारा था किसी, तो ये होता है। हाँ, ऐसा केस मेरे पास भी आया हुआ है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा। कि एक बच्चे का हॉरोस्कोप आया था, वो बच्चा बहुत बीमार रहता था, थोड़ा सा ऑटिज्म का पेशेंट भी था और काफ़ी उसको हेल्थ इश्यूज थे। तो बच्चे की कुंडली में हमने देखा, तो ठीक है, जो भी हेल्थ के कॉम्बिनेशंस थे उसको बताए। उसके बाद मैंने उसको कहा उसके फादर की कुंडली भी दो, एक बार फादर की हॉरोस्कोप से भी हम मैच करेंगे कि क्या बन रहा है। तो जब उसके फादर का हॉरोस्कोप देखा तो उस हॉरोस्कोप में पता चला कि इसके बड़ों ने घर में, पितरों ने तो नहीं कहूंगी, दादा परदादा, तो उन्होंने किसी बंदर को मारा है, जिसकी वजह से आज इसके बच्चे में आया। तो जब उससे पूछा तो उसने कहा हाँ मेरे ताया जी ने मारा था। तो बहुत ज्यादा पितरों की भी बात हम नहीं करें, तो ये तो उसी की एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं। तो ये चीज होती है, अगर उन्होंने मारा तो आ करके घूम फिर के उस बच्चे में आ गया। और उसने एक चीज और कंफर्म की कि हमारी फैमिली में कोई बच्चा ठीक रह ही नहीं पाता है, जितने भी बच्चे हुए सब में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हुए या बच्चे ही नहीं हुए। ये होता है, ये आपके साथ ना जुड़ती जाएगी। आज आपको नहीं हो रहा है, आपके बच्चे को हो सकता है, उसकी पीढ़ी। ये चीज़ें ना लोगों को समझनी चाहिए। पता है क्या, कि आप तो अभी चीज़ कर लोगे, पर कल जाके आपके साथ क्या होने वाला है वो आप भी नहीं समझ पाओगे। तब आप परेशान रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को, अमीरों के घर जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को अमीर महंगी गाड़ियाँ दे दिया जाता है, और वो उनकी ना प्राण ऐसे ही निकल जाता है। एक्सीडेंट हो गया कुछ, आप एक बार खबर लेना, कहीं आपने किसी को अनजाने में तो नहीं मारा। आपके साथ आपका कर्मा कभी नहीं छोड़ेगा, कर्मा हमेशा साथ रहता है। तो अभी जैसे ये बहुत ज़्यादा अभी चल भी रही है वीगन, तो आपको लगता है ये सात्विक और तामसिक वाला जो भोजन होता है ये सब जुड़ा हुआ है? देखो, सात्विक तामसिक भोजन, मैं थोड़ा सा ना इसको इस चीज़ से देखती हूँ। वीगन का तो आजकल मेरे को जो लगता है फैशन सा हो गया है, मैं उसको फैशन से ज़्यादा देखती हूँ कि आप वो वीगन रेस्टोरेंट्स खुल गया, वीगन हो। लेकिन हाँ, भोजन में हम जितना कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, हम जो खाएंगे हमारा वैसे ही विचार बनेंगे, हम वैसे ही सोचेंगे। तो जितना हम सादा खाना खाएंगे ऑब्वियसली हमारे थॉट प्रोसेस वैसे ही चलेगा। जितना हम तामसिक खाना या जितना भी हम, इवन आप नॉनवेज की बात ना भी करें अगर हम, क्योंकि कई कम्युनिटीज़ में नॉनवेज ही उनका एक स्टेबल फूड है, तो चलो ठीक है, उनके लिए वही ठीक है। बट हाँ, जितना आप कहते हैं ना, जितना आप मिर्च मसाला, जितना ज़्यादा तामसिक भोजन करोगे उतना आपके विचार भी तो, क्योंकि जो एक खाना हमारे अंदर जा रहा है तो वो हमारे अंदर भी तो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। हाँ, खाने से एनर्जी मिल रही है ना हमें, और किस चीज़ से एनर्जी मिल रही है? तो वो एनर्जी क्रिएट कर, तो वो एनर्जी कहाँ निकलेगी? एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस में ही निकलेगी ना। अगर हमारे अंदर एक तरह से गुस्सा भरा हुआ तो हम क्या करेंगे? हम सबसे लड़ेंगे जा करके। तो वो चीज़ आपके अंदर की एक ना हिंसा बोलिए, गुस्सा बोलिए, वो सब मतलब वो इंक्रीज कर देता है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। वो हम, आप देखो ना, आप अगर थोड़ी सी भी किसी दिन मिर्च ज़्यादा खा लो तो क्या होता है, एकदम से टंग आपकी जलने लगेगी, आपको पसीना आने लगेगा। तो वो रिएक्शन हो रहा है ना कहीं हमारी बॉडी से वो रिएक्शन निकल रहा है। और वही अगर आप मीठा खाओगे, मीठा बोलोगे नहीं, डायबिटीज भी होता है, तो मीठा खाओगे या आप सिंपल खाना खाओगे तो हाँ, वो क्या आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपने खाना खाया, पेट भरा। या कभी कभी हम कहते हैं ना, आज खाना बहुत अच्छा बना है तो हम एक रोटी ज्यादा खा लेंगे। तो इसकी एनर्जी समझो कि अगर हम जितना ज्यादा स्पाइसी या तामसी खाना खा रहे हैं उतना ज्यादा हमारा वो कहीं ना कहीं एक्शंस में निकलेगा ही निकलेगा। हमारा दिमाग फिर वैसे ही चलेगा। क्योंकि ये बात तो सही है। और अभी तो वीगनिज्म बोलो या ये सब वेज नॉन वेज, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज घिरे हुए हैं, लेकिन इस मेरे हिसाब से आप ऐसे कोई भी काम करो ही मत जो सामने वाले को तकलीफ दे। खाने के लिए तो बहुत कुछ है, फल है, आपकी साग सब्जी है, बहुत कुछ ऐसे कुछ काम करना ही क्योंकि सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। नेचर ने हमें दिया है ना, नेचर ने हमें वेजिटेबल्स दी है ना हमारे खाने के लिए। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें बस उसको यूज करना है। मतलब बहुत सही बात है। हमारी ना एक एपिसोड में एक बहुत स्पेशल पार्ट होती है, हम मिथ को बस्ट करते हैं और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो वो रैपिड फायर होगा, देखते हैं आप कितना सारा मिथ को बस्ट करते हैं। और ये हम सारी जो क्वेश्चंस उठाते हैं ना, सोशल मीडिया में हमारे प्लेटफॉर्म्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी फैमिली मेम्बर्स जो है लेट्स ऑफ लिश के, वो पूछते हैं, तो उससे हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, घर पे जो बोलते कबूतर बैठना, क्योंकि ना अभी बाहर बहुत गर्मी है, तो घर के बाहर सब कोई पानी का बाउल और खाना दे ही रहे, तो बोला जाता है कि घर पे कबूतर बैठने से आपकी बीमारी बढ़ेगी या किसी डेथ होने का चांसेस, ये सच है?
ये सच है? बिल्कुल। क्यों, इसके पीछे का अच्छा। रीजन भी बताते हैं। हाँ। क्योंकि कबूतर को हम जो भी लिविंग एलिमेंट्स है हमारे, इवन जो भी एलिमेंट्स ही है हमारी लाइफ में, हर किसी न किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करे, तो कबूतर राहु को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो कबूतर को पानी पिलाओ, खाना तो जरूर दो। हम कबूतर को दाना डाल के मरकरी को भी अपना अच्छा करते हैं, ये रेमेडी है, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक रेमेडी है, लेकिन अपने घर से बाहर, घर के अंदर नहीं, तो जैसे बालकनी में नहीं। उनकी एक डेडिकेटेड जगह कर दो आप, उनको घर के सेवा बाहर करो, कर दो, हाँ। लेकिन घर से बाहर घर से बाहर करो। तो ये फैक्ट है। अच्छा, एक चीज बोला जाता है कि गाय माता जो होती है, काऊ, वो मून को रिप्रेजेंट करता है। गाय मून को नहीं, मून को नहीं, चंद्रमा को। गाय वीनस को रिप्रेजेंट करती वीनस को। तो ये है, मिथ वीनस है। को, हाँ। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी क्या आपकी लाइफ स्पैन प्रेडिक्ट कर सकती है, या आपकी पेट की लाइफ स्पैन? बिल्कुल नहीं, पेट का तो हम चार्ट ही नहीं बना रहे, तो ये तो बात वही। बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम किसी का लाइफ स्पैन। बहुत से लोगों ने तो डेथ की डेट और टाइम तक लिख के रखा है, बट वो करना नहीं चाहिए। नहीं बताना एक चाहिए। एस्ट्रोलॉजर के लिए ये ठीक नहीं है कि वो किसी का लाइफ स्पैन प्रेडिक्ट करे, बिल्कुल नहीं करना पर वो चाहिए। देख सकते हैं, उनको देख पता लग सकते हैं, सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पता चलता है, वो तो हॉरोस्कोप है, आपका कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल टाइम भी पता चलता सो ये फैक्ट है। है, ये फैक्ट है। क्या ये सही बात है कि काला डॉग, ब्लैक डॉग और वाइट कैट घर के लिए बेस्ट होता है? नहीं, ब्लैक डॉग इसलिए हम रखने को कहते हैं, ब्लैक नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। डॉग अपने आप में केतु को रिप्रेजेंट, okay, हाँ, ब्लैक एंड okay. व्हाइट डॉग केतु Like को रिप्रेजेंट Dalmatian करता का है, जैसे हाँ, होता है। हाँ, तो उसको घर में रखना अच्छा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, ये भी सच है, फैक्ट। ओके, ये भी जाना जा रहा है कि कैट ब्रह्महीन होती है और डॉग क्षत्रिय। देखो, कैट के लिए कई बार ऐसा कहते हैं कि सुना गया है कि कैट को रखने से लक्ष्मी का वास ज्यादा होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसको क्षत्रिय की श्रेणी में रखें डॉग को, तो नहीं नहीं बिल्कुल। बट अर्जुन को मतलब कोई एक शायद इसमें उन्होंने, डॉग ने शायद मदद की है। नहीं, डॉग ने मदद किया था उनको, वो एक पूरी स्टोरी है उनकी, डॉग ने मदद किया था, लेकिन युद्ध में शायद कुछ एक मदद की लेकिन वो क्षत्रिय थे ऐसा नहीं। इसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ओके, तो ये 50-50 हम लेके चलते हैं। ओके, सो एनिमल्स का क्या रीबर्थ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि एनिमल का रीबर्थ उसी योनि में होगा। मतलब वो अगर आज एनिमल है तो अगले जन्म में भी वो सेम एनिमल बन या करके, आज डॉग है तो कल डॉग होगा, ऐसा नहीं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीबर्थ हर किसी का होता है। वो इंसान से भी डॉग बन सकता है। हाँ, कहते हैं कि एक आत्मा 1000 साल तक जन्म लेती है। Okay. ये ध्यान रखना, एक आत्मा 1000 साल जन्म लेती है। अब वो 1000 साल में वो टाइम भी कैलकुलेट हो जाता है कि कई लोगों का अबॉर्शन हो गया, तो वो आ गया ना, जीव तो आपके अंदर आ गया और आपने उसको अबॉर्ट करा दिया, या किसी भी रीजन से हो गया, तो वो भी उसका एक बर्थ माना जाता है। तो एक आत्मा 1000 साल तक। डिटेल कितना कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। मतलब ये सब छोटी-छोटी बातों में फंसे रहते हैं, और कितना कुछ है जानने के लिए। अगर आप सच में हमारे शास्त्रों के बारे में जानने जाओगे ना, तो बहुत कुछ है। तो आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये हर कास्ट के लिए है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। जैसे आपके पास बहुत लोग हिंदू या सब आते हैं, सनातन, या तो अदर कास्ट भी आते हैं। बहुत आते हैं, और वो लोग बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं, बिल्कुल बिलीव करते हैं। लेकिन देखो, हर कास्ट में ना, जब हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी रिलीजन के हिसाब से उनकी रेमेडीज थोड़ी चेंज हो जाती है ना। रेमेडीज उनकी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हिंदू धर्म में हम जो पूजा बता सकते हैं या कुछ भी बता सकते हैं, तो वो उनका अगर दूसरी कास्ट का है या दूसरा रिलीजन है तो उनकी पूजा पाठ अलग होता है। बट बिल्कुल वो लोग भी बहुत बिलीव करते हैं और बहुत मन से मानते हैं। क्यों, तभी मैंने आपको पूछा कि ना, आपके पास तो मिक्स्ड आपका क्लाइंट्स होंगे, मिक्स्ड आपके पास रेमेडीज के लिए या उसके लिए आएंगे, तो आप अच्छा से बता पाओगे कि क्या ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं, कि ये कोई सा भी धर्म के नहीं, एस्ट्रोलॉजी का धर्म से कोई लेना देना नहीं। मतलब वो किसी को भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हाँ, एक आपके बेटरमेंट के लिए, हाँ, बिल्कुल उसका धर्म ये भी एक फैक्ट है। तो कोई भी हो, कहीं पे भी हो, आप रुचि जी से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मुझे एक बहुत ही, ये ना 3-4 जनों ने बहुत बार पूछ रखा है कि डॉग्स के बारे में ये है कि कैट्स के बारे में। मैंने इसलिए इसको स्पेशली नोट करके रखा हुआ है कि आपके जो ओनर होते हैं, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, या कोई भी, या बर्ड्स हो, वो नेगेटिव एनर्जीज को देख सकते हैं।
देखो फील बिल्कुल कर सकते हैं आपके बिल्कुल घर में। फील कर सकते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने ना उनको बोलने की एबिलिटी नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं उनको स्पेशल एबिलिटी जरूर Sixth मिली sense। है, बिल्कुल मिली है, बिल्कुल। अभी अभी रिसेंट की बात है, हमारे नोन में किसी की डेथ हो गई है, तो वो जिनके घर जाते थे उनके पास पेट था, तो जब उनके घर में पता चला तो उस पेट के साथ उनका बहुत ज्यादा लगाव था। तो उन्होंने कहा कि पता चला, अब देखो डॉग है वो तो सिर्फ देख रहा है ना कि इस घर में क्या बात हो रही है, अब हम नहीं जानते कि वो कितना सुन रहा है कितना समझ रहा है, लेकिन कह रहे हैं इस पेट ने भी सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाया। उनको उसको पता लग गई होगी। हाँ, ये तो negative ऐसा नहीं है energy, कि वो समझ नहीं रहा है, उनको समझ है। बिल्कुल समझ है उनको। तो ये चीज़ बहुत सारे जनों ने हमसे अलग अलग सोशल मीडियाज पे पूछे थे, तो वो भी आज क्लियर हो गया कि हाँ, उन्हें एहसास होता है, वो हर चीज़ समझ सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, कभी ना आप इरिटेट मत होना। कभी कुछ अगर आपके घर में जो भी आपने पाले हैं वो अगर कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, बार बार भौंक रहे हैं ना, तो एक बार गौर कीजिएगा, उसको इग्नोर मत करना। अरे एक मेरे पास और एक किस्सा है जो मेरे को याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है। एक हमारे नेबर थे, उनके घर में भी एक डॉग था छोटा सा, और जब भी कोई आता था तो वो बहुत बुरी तरह भौंकता था, मतलब वो बैठने नहीं देता था, बात नहीं करने देता था। लेकिन उसकी एक खासियत थी कि उनके घर में जब कोई पूजा होती थी या कोई कीर्तन हो रहा है, पूजा हो रही है, सत्यनारायण की कथा हो रही है, वो किसी को कुछ नहीं बोलता था और चुपचाप मंदिर के पास बैठ करके सिर्फ वो सुनता था। कीर्तन। हाँ, वो कुछ नहीं बोलता था, जबकि उसका नेचर ऐसा था बहुत एग्रेसिव, और हम लोग जब जैसे उनके घर जाते थे कहते थे इसको पहले बांधो, ये बहुत ज्यादा एकदम एग्रेसिव हो जाता है। बट जब कोई पूजा पाठ होता था वो चुपचाप बैठ के सुनता था। मे बी ये हो सकता है कि वो वास्तु में कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं, वास्तु में नहीं, वो डॉग की एनर्जी थी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो कनेक्ट नहीं कर रहा, वो उस एनर्जी को फील नहीं कर रहा। अगर पूजा हो रही है या मंदिर के पास कुछ, मंदिर से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो वो शायद उसको समझ में आता था, तो उसको वास्तु वो एनर्जी energy- समझ में आती थी। तो इसमें एक मेरे को जस्ट अभी एक क्वेश्चन जैसा आ रहा है, जैसे क्यूरियोसिटी बोल लो, कि वास्तु एनर्जी और जो आपके घर में जो भी पालने वाले हैं, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, या चाहे गाय हो, कोई भी हो, तो इनके साथ वास्तु का एनर्जी रिलेट करता है। आपकी वास्तु में हर क्या चीज से हो रिलेट सकता है? करता है, बिल्कुल हर चीज से वास्तु रिलेट करता है। वास्तु से ऊपर कोई साइंस ही नहीं है। वास्तु अगर हम उसको दो पार्ट में देखेंगे तो वास्तु मतलब वास, जहाँ पे हम वास करते हैं उसके एनर्जी को ठीक होना और उसका अलाइनमेंट प्लैनेट्स का उस जगह का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब मे बी ये फनी हो सकता है, बट ये है क्या कि आप डॉग के पतीले को, खाने के पतीले को वास्तु के किस साइड रख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो कुछ सब नहीं, वो नहीं, सब नहीं, नहीं, नहीं इतना होता है वहम ना? नहीं करना चाहिए। इतना वहम इतना वहम करोगे तो फिर जिंदगी नहीं जी पाओगे। हाँ, कि पता चले कि उसका बेड को लेके भी नहीं नहीं नहीं, ये वहम हो बिल्कुल रहा है। इतना मत सोचो, इतना मत वहम करो। बट हाँ, वास्तु घर का बहुत इफेक्ट डालता है। वास्तु से हमने कई लोगों का हॉरोस्कोप में जो प्रॉब्लम थी या कोई हेल्थ इश्यूज था वो हमने वास्तु से ठीक किए हुए हैं, तो वास्तु बहुत इफेक्टिव है। ये एक वास्ट बात क्यों ना, अभी वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए लोगों के लाइफ में। जो भी कंस्ट्रक्शंस करवा रहा है, चाहे वो ऑफिसेज हो, घर हो, वो वास्तु में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मिथ्स हमारा बस्ट हुआ, लेकिन फैक्ट्स बहुत सारे विद सम रेलेवेंट स्टोरीज के साथ रुचि जी से हम लोग को पता लग रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। और आप मुझे ये बताना कि स्पोर्ट्स जो हम लोग खेलते हैं, या जो ये पॉलिटिक्स जो लड़ाइयाँ जो होती है, जैसे वोट वगैरह जो हो गया, क्या ये पहले से तय है? क्या तय वो है। जान सकते हैं? मतलब क्या होने वाला है? हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। प्रिडिक्शन है, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल जान सकते। प्लस फिर स्पोर्ट्स में तो मैं कहूँगी आपकी मेहनत भी भाई, सिर्फ आपका हॉरोस्कोप कह रहा है कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बनोगे, तो आप क्या घर बैठ के स्पोर्ट्समैन बन जाओगे? आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर ये लोग अपनी इन्फ्लुएंशियल पावर का यूज़ करके तो जान ही सकते कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, तो वो क्यों नहीं ट्राई करते ये चीज़? देखो बहुत लोग ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, ट्राई करते हैं। आप स्पोर्ट्स मैन को देखिए, बहुत से स्पोर्ट्समैन होते हैं, उन्होंने कभी पर्टिकुलर कुछ रिंग्स पहनी होती है, कभी हाँ, पर्टिकुलर बहुत कोई मानते धागा हैं। बांधा होता है, क्रिकेटर्स तो बहुत हैं। मानते हैं, इस बहुत दिन, इस मतलब दिन। मेहनत के साथ लक, बहुत ज्यादा इस चीज को तो मानते हैं। जितना बड़ा सेलिब्रिटी है वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। एकता बहुत कपूर को सेलिब्रिटीज देख आते लो हैं मेरे आप। पास, बहुत ज्यादा इस चीज को, बहुत जिसको कहते हैं शिद्दत के साथ मानते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, सिर्फ इस चीज से नहीं, फिर आपको कर्म भी तो उस हिसाब से करना है ना। एक स्पोर्ट्समैन है, उसको मेहनत करनी है, उसको अपना जिसको कहते हैं ना फील्ड में भागना है, वो अपना काम करना है। तो अगर वो सिर्फ इन चीज़ों को लेके बैठेगा और मेहनत नहीं करेगा तो नहीं। लेकिन हाँ, हॉरोस्कोप ये बताता है कि ये इंसान अगर कोशिश करे तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। बन सकता है।
और फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम उसको बूस्ट करने के लिए कि हाँ अगर आप इस चीज़ को पहनोगे या इस तरह से रहोगे तो फिर आपको आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा, मतलब देखो ऐसा होता है ना कि मेहनत भी बहुत से लोग करने को तैयार होते हैं लेकिन फिर वहाँ पे उनका लक साथ नहीं देता, आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेहनत और लक का कॉम्बिनेशन जब होता है तो इंसान आगे बढ़ जाता है। तो दोनों चीज डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है। कॉम्बिनेशन। आप आज ऐसे टाइम में हमारे पॉडकास्ट में आए हो ना जो बहुत ही शुभ है। अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी भोलेनाथ हर हर महादेव, और उनका वाहन सबको पता है, उनका वाहन है नंदी, उनके वाहन है डॉग्स। सो ये पूरा जो हम माहौल बनाते हैं या हम जो बात करते हैं या जो हम जिनके लिए कर रहे हैं, ये सब उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिनको हम घर में पूजते हैं भगवान। तो आप ऐसा कुछ बताओ सावन का स्पेशल, जो स्पेशली होगा इस लेट्स ऑफ लीश के परिवार वालों के लिए, कुछ ऐसे रेमेडीज हो या कुछ ऐसे उपाय हो या कुछ ऐसे करे जिनसे उनकी अच्छी हो, बरकत हो, उनके घर के लिए अच्छा हो। जैसे उपाय वगैरह तो मैं कभी भी जर्नल नहीं बताती किसी को भी, क्योंकि उपाय मैंने तुम्हें कई बार Depend बोला भी करता हुआ है। है कि जो उपाय हमेशा डिपेंड करते हैं हमारे हॉरोस्कोप पे। लेकिन सावन के लिए एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, एक नाम सुना होगा रुद्राभिषेक, जो हम शिव जी रुद्राभिषेक। के लिए करते हैं। वो अगर हम इन सावन के दिनों में करेंगे, वैसे तो मंडे को करो बहुत अच्छा है, लेकिन सावन के सारे दिन बहुत अच्छे होते हैं रुद्राभिषेक करने के लिए। उसमें 213 मंत्रों का जाप होता है। अगर किसी अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे पंडित से बुला करके आप उसको करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें एक रुद्री का पूरा जाप होता है। बट एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिस भी ब्राह्मण को, जिस भी पंडित को आप बुलाओ, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसको श्लोक मंत्र पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन उसका बहुत ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो एनर्जीज हमेशा यूनिवर्स में जाती हैं। वो एनर्जी है, वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर वो गलत होगा तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, मतलब आपको ठीक होने की जगह और गलत होगा, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और रुद्राभिषेक, क्योंकि भगवान शिव का ये रुद्र रूप था, तो ये क्यों था? क्योंकि इसके थ्रू सब प्रॉब्लम्स का अंत, सारा हर फील्ड में, अगर आप बीमार है कोई बहुत ज़्यादा, अगर किसी को पैसे की दिक्कत है और दिक्कतें हैं घर में, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हर प्रॉब्लम का अंत इस रुद्राभिषेक के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे भी कई जगह बहुत अच्छी जगह अच्छा दिया हुआ है कि आप कैसे घर में भी कर सकते हो, किस तरह से शिवलिंग को स्थापित करना है, किस तरह से उसको करना है, वैसे भी कर सकते हो। और आप किसी पंडित को, अच्छे पंडित को बुला के उससे करा सकते हो। और कोशिश करो कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। मतलब ये कुटुंब के लिए या आपकी पूरी सोसाइटी के लिए है, तो जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। क्या है ना कि बहुत सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना लेट्स ऑफ लीश के, बहुत सारे जन हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के भी। तो वहाँ पे ना जैसे अब दिया जो हम लोग जलाते हैं ना, या जो वो एकदम भी अलाउ नहीं, यहाँ तो हम लोग फिर भी जला लेते, वहाँ उनके घर में एकदम अलाउ नहीं है। तो वो बिना दिया और बिना उसका भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। देखो, दिया जलाना तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कोई भी पूजा जब करते हैं तो दिया जलाते हैं। तो दिया जलाने का वैसे तो एक जगह है कॉन्सेप्ट कि इससे हम सन की एनर्जी को लेकर के आते हैं। दीपक किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा बहुत तो कुछ हमें दिया जलाने का कुछ तो प्रोविजन होता है, क्योंकि वहाँ पे कई लोग मैंने देखा है कि कैंडी लाइट छोटा सा जला लेते, मतलब इतना बड़ा नहीं कर सकते जिससे बहुत ज्यादा धुआं उठे या वो करे, तो छोटा। और मैंने तो अपनी कई वर्कशॉप्स में ये बताया, लोगों को सिखाया कि आप छोटी सी कटोरी में हवन कर सकते हो। अच्छा? बहुत छोटी सी कटोरी में आप हवन कर सकते हो, जिससे ना धुआं होगा कुछ, और बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो वो जरूरी नहीं है कटोरी में हवन हो जाती है। छोटी सी कटोरी में हवन हो जाता है कि जैसे जो हवन सामग्री है, या हमको 5 लकड़ी अगर डालनी है तो हम छोटी छोटी 5 लकड़ी वहाँ पे डाल करके, कपूर डाल करके, मिश्री रख के, या जिसको कहते हैं किशमिश रख करके, और थोड़ी सी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको बहुत ज़्यादा जलाना है। हम जो उसमें घी और हवन सामग्री डालते हैं, अब थोड़ी थोड़ी डालो। ज़्यादा करने का कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम धुआं करेंगे या बहुत ज़्यादा, तो वो इम्पोर्टेंस उसकी ज़्यादा है। हम थोड़ी जगह पे थोड़ी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं हो ही ना। वो क्या होता है कि जो हम हवन करते हैं, जब हम हवन सामग्री यूज़ करते हैं, यहाँ पे जिन मंत्रों का उस समय उच्चारण होता है, वो हमारे घर की वाइब्रेशन को प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, घर की एनर्जीज को अच्छा करते हैं, तो उतना ही उसका महत्व है। अच्छा। अगर आप बहुत बड़ी जगह पे कर रहे हो तो बिल्कुल आपको बड़ा सब कुछ हवन कुंड भी बड़ा चाहिए, लेकिन आप अगर घर में करते हो तो छोटी सी बाउल में भी, अगर रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई धुआं नहीं होना चाहिए, नहीं, तो छोटे से बाउल में भी कर सकते। और
बोले ना तो सादगी के पुजारी, वो तो एक लोटा पानी से भी मुझे लगता हर है भगवान थोड़ी सी चीज से खुश हो जाते हैं। बस कहते हैं ना, मन साफ रख के। भगवान भाव के भूखे होते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत परेशानी से भगवान के पास जाओगे तो वो खुश होंगे ना। हम भगवान को हमेशा अपने पेरेंट्स की जगह मानो। जैसे आप भी माँ हो, हाँ, तो आपकी बच्ची जब आपके पास आएगी तो आप क्या कहोगे कि जब तुम पैदल नंगे पैर दौड़ आओगी इतनी दूर से धूप में चल के, तब मैं तुमसे खुश होंगी, कि सिंपल आके तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम कहोगी या मेरे गले लगोगी तब मैं तुमसे खुश होंगी? हर माँ चाहती है कि सिंपल तरीके से मेरा जितना बच्चा तकलीफ मेरे बच्चे को कम बच्चा है तो हाँ उतना अच्छा। तो वो भगवान भी ऐसे ही है, हमें तकलीफ में देख के वो दुखी होते हैं। तो जितना सिंपल तरीके से भगवान की पूजा करोगे वो बहुत खुश है। बहुत डीप, बहुत डिटेल्स, इसी को शायद नॉलेज बोलते हैं, पट्टी पढ़ाना नहीं बोलते हैं। हम करवा बोलते हैं। बहुत जन को अच्छी लगती है, बहुत जन को नहीं लगती है। जिनको अच्छी नहीं लगती है क्या ही कर सकते, पर सच तो बोलना हम नहीं छोड़ सकते। और जितने भी हमारे गेस्ट पॉडकास्ट में भी आते हैं, मेरे साथ उनका वाइब्स और ट्यूनिंग इतना अच्छा मैच हो जाता है कि वो भी सच्ची बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं। तो इतना देर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। रुचि जी से आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, रुचि जी कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मी रुचि चंद्रा मेरा इंस्टा हैंडल है, मैं नीचे डाल दूंगी। मी रुचि चंद्रा है। और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 0569845797 मेरा दुबई का नंबर है। कांटेक्ट डाल दूंगी, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी, तो वो आप नीचे अपना कर सकते हैं। सो आपको कोई भी साइंटिफिक रेमेडी चाहिए होगा या कोई भी परेशानी है, आप रुचि जी से डिस्कस कर सकते हो। उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हो। वो वर्ल्ड वाइड है, तो चाहे आप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया कहीं पे भी हो, दुबई तो ऑलवेज वेलकम। आप रुचि जी से कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें करो, कर्म अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। पैसे वगैरह सब आएंगे, सब जाएंगे। कर्म अच्छे रखना, एनिमल्स को प्यार करना, बिना मतलब उन्हें तकलीफ मत देना, और इतना ही बोलना चाहेंगे, हर हर महादेव। सब खुश रहे, सब अच्छे रहे। रैपिंग अप फ्रॉम कस्तूरी झा।